Hello students, class 11th, the topic or chapter is accounting equations. हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, जो वीडियो भेजा है आपको, उस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस. It is already I have discussed in the last videos and last classes. After that, one video especially I have sent you where I have solved a numerical question where we discussed the preparation of accounting equations, preparation of balance sheet and finding the profit or loss. तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन लिया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में मैंने उस क्वेश्चन से मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किया था और उसमें जो फाइनल इक्वेशन आया था उसके बेस पे हमने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी और फिर बैलेंस शीट के बाद हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड होगा इसको मैं डिस्कस किया था. तो आज मैं थोड़ा फिर उसी पे बात करते हुए कुछ चीजें और जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूं. पहली चीज ये है कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं तो मैंने कहा था दो साइड होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड. लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट में लिखते हैं एसेट्स, राइट लिखते हैं लायबिलिटीज. अब लायबिलिटीज का दो पार्ट दिखता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल मीन्स जो आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है, इंटरनल में कहा था कैपिटल होता है. अब कैपिटल में क्या क्या चीजें होती हैं, मैंने कहा था कोई एक्सपेंस या लॉस है तो इसको हम कैपिटल में माइनस कर देते हैं. कोई इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं. इसके अलावा अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग भी क्या होता है, कैपिटल में माइनस होता है क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है. और अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर तो ये कैपिटल में ऐड होता है क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होती है. तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कैपिटल से रिलेटेड है. कैपिटल में ड्राइंग माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल ऐड होगा. नेक्स्ट ये है एक्सपेंस लॉस है तो वो माइनस होगा, इनकम गेन प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा. तो ये कैपिटल से रिलेटेड है, जो कैपिटल में ही होंगे उसके लिए कोई अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा. अब जो बता लायबिलिटीज जो इसका दूसरा पार्ट है वो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज. दैट मीन्स अमाउंट ड्यू टू द थर्ड पार्टी, अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स, जिसमें हमने कहा था जैसे क्रेडिटर्स होगा, सप्लायर से कहते हो आप, जैसे आपने गुड्स उधार खरीदा है, लोन लिया है तो वो लोन अथॉरिटी होगी, बैंक लोन, या आपने मोहन लिया तो मोहन का लोन होगा. इसके अलावा आपकी आउटस्टैंडिंग्स हैं जो आपने अभी पेमेंट नहीं की है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जिनका अभी पेमेंट करना बाकी है, वो आपका हो सकता है इसमें. और क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका अनअर्न्ड इनकम जो आपने कमाया नहीं है, आपको पहले मिल गया है, एक कॉलम लायबिलिटी का ये भी हो सकता है. अब आते हैं एसेट साइड में. तो एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है, तो कैश हो सकता है जो होगा ही क्योंकि कैश आना जाना बिजनेस में बना रहता है तो कैश का कॉलम में बनेगा. अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, पैसा बैंक में जमा करते निकाल रहे हैं तो बैंक कॉलम में बनेगा. एक कॉलम स्टॉक का होगा क्योंकि आप बिजनेस में कुछ न कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो स्टॉक उसे हम कहेंगे, यहाँ गुड्स गुड्स कहते हैं स्टॉक कहेंगे तो स्टॉक का कॉलम होगा. अगर आप उधार बेच रहे हो गुड्स को तो एक कॉलम और बनेगा, वो होगा डेटर का कॉलम होगा, जैसे आप कस्टमर कहते हो, वो भी एसेट होती है. इसके अलावा अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर होगा, मशीन है तो मशीन होगी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग होगी. और इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपेंस आपने प्रीपेड, आपने किसी एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट कर दिया है तो वो भी आपकी एसेट है, तो बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. अगर आपने कोई इनकम जनरेट की है, अर्न की है, मिला नहीं है अभी तक, उसे बोलते हैं एक्यूर्ड इनकम, वो भी आपकी एसेट होगी. तो वो एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है, लायबिलिटी साइड में क्या क्या हो सकता है, ये मैंने आपको बताया. और ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको देख करके पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद
तब कौन कौन सी आइटम, कौन कौन से अकाउंट एसेट में आना है, कौन कौन सा अकाउंट लायबिलिटी में जाना है, इसको आप पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद तब आप शुरू कीजिएगा। तो शुरू करके 1 बाई 1, जैसे आपने पहला ट्रांजेक्शन लिया, उससे क्या क्वेश्चन बना, फिर दूसरा लिया, उससे क्या बना, फिर एक दो को जोड़ेंगे, तीसरा आपके न्यू बनेगा इक्वेशन, फिर आप तीसरा इक्वेशन लेंगे, उसको फिर जोड़ेंगे, फिर एक चौथा नया बनेगा, फिर चौथा कर लेंगे, उससे फिर एक नया बनेगा। ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन को ऐड करने के बाद एक नया इक्वेशन बनता जाएगा, उसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन चेंज होता रहेगा, जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे आपके इक्वेशन बदलते जाएंगे, उसे कहते हैं हम न्यू इक्वेशन। और लास्ट में एक बनेगा फाइनल इक्वेशन। उस फाइनल इक्वेशन से हम बनाएंगे बैलेंस शीट। उसी फाइनल इक्वेशन से बनती है बैलेंस शीट, और उसी से हम फाइंड करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो स्पेशली आज हम इसी पे कुछ बात करने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें आपसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इक्वेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, एसेट इक्वल टू सी प्लस एल। तो एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। तो कभी ये और ये दिया होगा, इसको निकालना होगा, कभी ये और ये दिया होगा, इसको निकालना होगा, कभी ये दो दिए होंगे, इसको निकालना होगा। तो मैंने बताया था कि अगर आप ए निकालना है तो सी और एल को ऐड कर दीजिए, निकल आएगा। कभी क्या होता है कि आपको निकालना है एल, तो एल रखिए यहाँ पे, एल इसको निकाल जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। तो ए दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, प्लस कर दीजिएगा। क्या देगा, ये ए और सी एल जो है ये ईयर के लास्ट के हैं, जो ईयर के लास्ट में होते हैं, जो फाइनल इक्वेशन में होते हैं, फाइनली वो उनको मुझे लेना है। अगर आपको सी निकालना है तो देखिए ए माइनस एल हो जाएगा। तो इसमें ए और एल दिया होगा, सी की वैल्यू। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम 3 वेरिएबल्स, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। इन तीनों वेरिएबल में 2 दिए होंगे, एक आपको फाइंड करना होगा। 2 दिए होंगे, किसी एक को फाइंड करना होगा, और ये बाई इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है कि वैल्यूज दी रहेंगी, 2 की वैल्यू दी रहेंगी, किसी एक की वैल्यूज को आपको फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। तो स्पेशल आपको इसको भी ध्यान में रखना है, और इसी के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट का क्या तरीका है। बैलेंस शीट, अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा कि एसेट इधर होगा, उधर लायबिलिटीज होगी, लेकिन जैसे हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में ये बदल जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, वो ऐसे है। बैलेंस शीट जब भी बनेगी किसी एक सर्टेन डेट को बनेगी, और इसमें जो कॉलम होंगे ये ऐसे होंगे। अब इधर का जो है इसे कहते हैं लायबिलिटी साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड होगा। तो ये लायबिलिटीज होगा इसमें, और ये उसकी अमाउंट्स होंगी, और ये इधर एसेट्स होंगी। देखिए ये रिवर्स हो गया, ये अमाउंट्स एसेट्स की, तो ये रुपए में होगा, करेंसी में, जो भी आपकी करेंसी है। तो ये आप देखिए एसेट बदल गई, एसेट उस साइड चली गई, लायबिलिटी इस साइड चली है। तो जब आप बनाएंगे फाइनल इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में कैपिटल और लायबिलिटी दी होंगी उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ सकता है, कैपिटल, उसकी वैल्यू जो फाइनल इक्वेशन दिया उसे रखेंगे। और क्या आ सकता है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम। ये आपकी लायबिलिटी साइड में हो सकती हैं। जो फाइनल इक्वेशन में होगा उसी को लीजिएगा, और उसकी वैल्यू जो वहां दी है उसी को पुट कर दीजिएगा। ऐसे एसेट साइड में क्या हो सकता है, कैश, उसकी वैल्यू दी रहेगी वहां फाइनल इक्वेशन में। बैंक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, उधार अगर आपने बेचा है तो। इसके अलावा जो है फिर फर्नीचर हो सकती है, मशीन हो सकती है, लैंड बिल्डिंग जितनी हो सकती है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई एक्सपेंस को एडवांस में पेड किया है तो वो आएगा। और एक होता है एक्रूड इनकम,
एक्रूड इनकम अगर आपने कमाया है और नहीं मिला है तो भी आपकी एसेट है क्योंकि मिलेगा। और जब सबको एज पर गिवन क्वेश्चन एज पर प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन जो फाइनल वैल्यू आई है उसको यहाँ रख दोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट क्या आएंगी, बराबर बराबर आएंगे। जो यहाँ टोटल आएगा वो टोटल यहाँ भी आएगा। तो ये प्रूव कर रहा है बैलेंस शीट के बेस पे। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट के बेस पे बनाते हैं। बैलेंस शीट ये प्रूव करती है कि आपने जो इक्वेशन बनाए हैं वो सही है क्योंकि ये टैली कर रही है। इसका दोनों का टोटल टैली करेगा। इसका नाम ही है बैलेंस शीट, ऐसी शीट जिसके दोनों टोटल बराबर हो, बैलेंस में हो। तो ये प्रूव करता है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक जो आपने बनाया है वो सही है। तो ये हुआ जो हम फाइनल इक्वेशन पाएंगे, उस फाइनल इक्वेशन की जो वैल्यूज होंगी, जो उसके अकाउंट्स होंगे, एसेट्स के यहाँ रख देंगे, लायबिलिटीज की यहाँ रख देंगे और उनकी वही वैल्यू जो आपने फाइनल इक्वेशन में फाइंड की है उसको पुट करके टोटल करेंगे, दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर आएगा। तो ये बैलेंस शीट है जिसको आप अकाउंटिंग के बाद बनाने के लिए पूछा जा सकता है, बनाने के लिए कहा जा सकता है, क्वेश्चन बेस्ड पूछा जा सकता है। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ध्यान रखिएगा यहाँ ये सारी चीजें क्या है जो लास्ट में आई थी फाइनल इक्वेशन में। तो यहाँ लास्ट का मतलब होता है जो ईयर के लास्ट में है। हमारा ये आपने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें ने कहा था कि अकाउंटिंग का एक टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं, वो जनरली 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है, 12 महीने का होता है। और उसको हम 1 अप्रैल को शुरू करते हैं, अगले साल 31 मार्च को क्लोज मानते हैं। तो 31 मार्च जो है उसकी क्लोजिंग डेट होती है। तो 31 मार्च को जो बैलेंस आ रहे हैं इक्वेशन के उसे बोलेंगे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन, और उसी की वैल्यू है उसको पुट करके निकालेंगे। अब नेक्स्ट है कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो में देखिए होगा प्रॉफिट और लॉस। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला ये है कि क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या है, दैट मीन्स कैपिटल एट द एंड, जो एंड में कैपिटल आई है, कहाँ आई होगी, फाइनल इक्वेशन में, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मीन्स जो आपने बिजनेस शुरू किया था या स्टार्टिंग में जो आपकी कैपिटल थी इक्वेशन में, तो ये ओपनिंग हो गई। तो एंड में है और ये बिगिनिंग में। जो बिगिनिंग में है, जैसे आपने क्वेश्चन शुरू किया उसके बिगिनिंग में जो पहला ट्रांजेक्शन था उसमें जो कैपिटल की वैल्यू मिलेगी आपको वो बिगिनिंग होगी। तो एंड माइनस बिगिनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर ये प्लस में आ रहा है रिजल्ट, अगर रिजल्ट प्लस में है तो ये प्रॉफिट होगा। अगर रिजल्ट प्लस में है तो इसका क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। और अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको हम लॉस कहेंगे। अब ये तो डायरेक्ट हुआ सिंपल, लेकिन 2 चीजें इसमें एडजस्ट करनी होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में है तो आपको उन्हें एडजस्ट करना होगा। वो क्या है, ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स आ चुका है तो ध्यान दीजिए, इसको प्लस कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा। कहाँ ऐड होगा, ये क्लोजिंग में ऐड होगा, तो ये क्लोजिंग में ऐड हो जाएगा। और अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो हो जाएगा माइनस फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल कह सकते हो आप इसको। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान देखिए, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये कहाँ होगा, क्लोजिंग में हम ड्राइंग को ऐड करेंगे और फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल अगर लगाया है तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा नेट क्लोजिंग कैपिटल। इस नेट कैपिटल में हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो अगर रिजल्ट आपका प्लस में आ रहा है दैट मीन्स वो आपका उस साल का प्रॉफिट है। अगर वो रिजल्ट माइनस में आ रहा है दैट मीन्स आप उस साल लॉस में थे, यू आर सफरिंग इन लॉस। तो इस प्रकार से हम जो है प्रॉफिट लॉस को जान सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया बैलेंस शीट का, एक क्वेश्चन हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपरेशन का। एक में जो बताया भैया आपको कि ACL में कोई एक वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, जिसमें 2 वैल्यू दी होगी। तो आपके इक्वेशन के 3 वेरिएबल हैं, A एसेट, C कैपिटल, L लायबिलिटीज। इसमें 2 वेरिएबल दिए होंगे, एक वेरिएबल आपको फाइंड करना हो सकता है, तो बाय इक्वेशन आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की वेराइटीज हो गई।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप इसको देख करके क्वेश्चन बुक में से उठाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं या इलस्ट्रेशन आप देख करके हेल्प ले सकते हैं। फिर आप जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं बुक में उनको लगाना स्टार्ट करिए। अगर आपको उसमें से कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन की बहुत सी वैरायटी है। मेन आपको फोकस करना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे कि किस ट्रांजैक्शन से इक्वेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी एसेट बढ़ रही है, कौन सी एसेट घट रही है, या कौन सी एसेट बढ़ रही है, कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी एसेट घट रही है, कौन सी लायबिलिटी घट रही है। तो आप हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप देखोगे एटलीस्ट 2 जगह होगा। तो अगर वो एक ही साइड में इफेक्ट कर रहा है तो एक बार प्लस बार माइनस होगा, अगर दोनों साइड में कर रहा है तो प्लस है दोनों साइड में प्लस होगा, माइनस है दोनों साइड में माइनस होगा। तो ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको नई चीजें मिलती जाएंगी जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं। और आपको पूछने का राइट है, इसे आप बीच में करते रहिए, पूछते रहिए। और ये चैप्टर यही क्लोज होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू।